घराने में पैदा हुए, born and raised में क्रिश्चियन फैमिली, पैदा मसीह घराने में, कोई ना कोई पास्टर है, कोई ना कोई मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व है, तो वी आर ऑलवेज लुकिंग कोई भेद की बात हो, कोई रेवलेशन हो, कोई मुकाशफा हो. ऐसे ही है ना, बिकॉज वी ग्रो अप, हम जब से पैदा होते हैं यही सुन रहे होते हैं खुदावन के बारे में, वी गेट सो यूज्ड टू इट. तो हम लोग आगे आगे की बातों की तरफ वी वांट मोर ऑफ दैट, कि रेवलेशन हो, कोई हमें बिग डील वाली बात सुनाए, कोई ऐसी बात जो कभी ना सुनी हो वो सुनाए. तो जो कल मैं सोच रही थी, मैंने कहा कि एज अ पर्सन मेरे साथ क्या होता है कि मेनी टाइम्स खुदावन मुझे कहते गो बैक टू द बेसिक्स, कि बेसिक पे जाएं, रीड योर बाइबल, प्रे एवरी डे. और क्या बेसिक बातें हैं इस तरह है ना. हम लोग मेनी टाइम्स जो हम जैसे क्रिश्चियंस हैं, मैच्योर क्रिश्चियंस, सालों साल से क्रिश्चियंस, माँ बाप, पैस्टर, बहन भाई, कोई ना कोई मिनिस्ट्री में, वी ऑलवेज वांट बिग थिंग्स, कि कोई इधर से बात निकले. बट मेरे दिल में खुदावन ये डाल रहे थे, बिकॉज मैं इतनी लाइफ में व्हेन यू गो थ्रू लाइफ, आप ऐसी चीज़ों से गुजरते हैं कि खुदावन आपको रिमाइंड कराते हैं कि रिमेंबर बिगिनिंग में क्या था. तो आई जस्ट थॉट कि मैं समथिंग वेरी बेसिक शेयर करूँ जो हम सबको रिमाइंडर की ज़रूरत है. आई नीडेड इट, मुझे उस रिमाइंडर की ज़रूरत थी, एंड आई बिलीव आप लोगों को भी उसकी ज़रूरत थी. सो लेट्स बी इंटरैक्टिव. सारे गौर ऐसी कौन सी आयत है जिसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि दिस इज द विल ऑफ गॉड, ये खुदा की मर्जी है. आई नो हर बात में उठने बैठने में वी वांट कि खुदा हमारी नहीं आपकी मर्जी की हो, बट इस स्पेसिफिक वर्ड्स ऐसी कोई आयत है. पास्टर्स कैन शाउट आउट, वेल ऑल ऑफ पास्टर्स, वी एनीबडी कैन. ऐसी कौन सी स्पेसिफिक वर्ड्स है व्हिच सेज दिस इज द विल ऑफ गॉड. मेनी टाइम्स हम लोग बड़ी बड़ी बातों के लिए कहते हैं ना, खुदा इस कॉलेज में जाऊँ, उस कॉलेज में इससे शादी करूँ, या उससे इस जॉब में जाऊँ, उस जॉब में से. तो वी आस्क फॉर द विल ऑफ गॉड, हम खुदावन की मर्जी को मांगते हैं, राइट. खुदावन से कहते हैं खुदावन रिवील अपनी विल को करें, अपनी विल को हम पे जाहिर करें. लेकिन देन देयर इज अ रिटन विल, एक विल है जो ऑलरेडी रिटन है कि दिस इज माई विल. तो पीपल हु बिलोंग टू क्राइस्ट, जिसको मसीह यीशु ने, उनके लिए ये विल है. व्हाट इज दैट? एनीबडी? हाँ जी, प्लीज गो अहेड. बहुत सारी जो बेसिक है ना, कि इसीलिए यीशु मसीह से पूछा कि सबसे बड़ा हुक्म क्या है. ठीक है, तो उन्होंने कहा कि किस तरह करें, तो वो तुम्हें ऑलरेडी कर रहे हैं. और क्या करें? ठीक है, तो लव योर नेबर एज यू लव योरसेल्फ. But I'm looking for a verse which specifically says this is the will of God. ये खुदा की मर्जी है for those who belong to Christ Jesus. हाँ जी. हर एक बात में शुक्रगुजारी हो. There you go. Okay, you can one point. आपका जवाब दुरुस्त है Nomi, और आपका भी दुरुस्त है. हाँ जी, thank you. Nomi, read it out loud. ऊंचा बोलते हैं please. First Thessalonians, पहला Thessalonians, chapter 5, verses 16 to 18. Read out please. Chapter 5, verse 16 to 19. दो verses हैं. हर वक्त खुश रहो, बिना नागा दुआ करो, हर एक बात की शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बातें खुदा की यही मर्जी सही है ना. एंड बेशक हम इतनी देर से क्वेश्चन है, हाउ हार्ड इज इट. बहुत डिफिकल्ट होता है ना हर टाइम खुश रहना, हर टाइम दुआ करना, हर टाइम ग्रेटफुल रहना. सो मुझे जो खुदावन कल में कही थी गॉड व्हाट शुड आई शेयर, खुदावन ने कहा आपको इस टाइम क्या जरूरत है. एंड आई वाज रिमाइंडिंग आई नीडेड टू बी हैप्पी ऑलवेज, कि मुझे हर टाइम खुश रहना है, बिना नागा दुआ करनी है, और क्या है बी थैंकफुल ऑलवेज. सो बेसिक बात है ना, हम लोग इतनी बड़ी बड़ी बातों के पीछे भागते हैं. लेट्स कम बैक टू बेसिक्स, लेट्स स्टार्ट विद बेसिक्स. सो फर्स्ट पॉइंट वी विल टॉक अबाउट इट, रिजॉइस ऑलवेज. अब ये आप बताएं, ये सजेशन है कि और या मतलब एक रिक्वेस्ट है रिजॉइस. और अभी बाकी आयत को भूल जाए, सिर्फ हर टाइम खुश रहो तो फोकस करें, हर टाइम खुश रहो. रिजॉइस ऑलवेज पीरियड, मतलब फुल स्टॉप है. डू यू थिंक इट्स अ सजेशन या मतलब ये जस्ट मशवरा है या हुक्म है? हर रोज खुश रहो, ये मशवरा है कि हुक्म है? व्हाट डू यू थिंक? रिजॉइस ऑलवेज, बस दो लफ्ज है, आगे ये नहीं लिखा विल यू प्लीज रिजॉइस, ये नहीं लिखा मेहरबानी करके खुश रहो, ट्राई टू बी हैप्पी, ये लिखा है कि जब हालात अच्छे हो भी खुश, नहीं लिखा. इट सेज रिजॉइस ऑलवेज, टू वर्ड्स, इंग्लिश बात में सिर्फ टू वर्ड्स हैं, फुल स्टॉप, पीरियड, दैट्स इट. सो हाउ डू वी डू दैट? मतलब इस दुनिया में रहते हुए वी गेट हैप्पी जब हम वेकेशन पे जाए,
अच्छी जॉब हो, पैसे अच्छे हो, बैंक अकाउंट खोलो, रिलेशनशिप्स अच्छे चल रहे हो, लड़ाई झगड़ा ना हो रहा हो, हर तरफ प्रोविजन हो, तब हम खुश होते हैं ना. बट इट सेज रिजॉइस ऑलवेज. सो व्हाट अबाउट द टाइम्स, उन टाइम्स का क्या जब सब कुछ नहीं चल रहा होता. तो व्हाट डू यू थिंक, हाउ कैन यू बी हैप्पी दैट टाइम? पॉल तो खुदावन ने गॉड से क्यों लग पाया? क्योंकि तो पॉसिबल नहीं है, कह सकता है ना बंदा. सो मे बी हम लोग थोड़ा मिस कर रहे हैं कि हम लोग अपनी खुशी को जो जिस सोर्सेज से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो उधर बात नहीं हो रही. क्योंकि अगर तो हम इन चीज़ों पे, एक्सटर्नल चीज़ों पे, फीलिंग्स पे, सिचुएशंस पे, सर्कमस्टांस पे फोकस करके खुशी अपनी वहाँ से हम उसको सोर्स बना के रिसीव करें, तब तो इम्पॉसिबल है ना, हम कुछ रह ही नहीं सकते. तो इसका मतलब पॉल इज टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स. यही हुआ ना. यस. क्योंकि अगर खुशी किसी चीज की वजह से आती है, अगर वो चीज हमारे पास नहीं आती, प्लीज हम नहीं खुश होते. तो ये तो पॉल नहीं कह रहा, पॉल कह रहा है रिजॉइस ऑलवेज. फिर वी हैव टू थिंक व्हाट डज वी मीन बाय रिजॉइस ऑलवेज. हाउ डू वी डू दैट? हम कैसे रिजॉइस ऑलवेज करें? इन बैड टाइम्स, पैसे नहीं है, हालात बुरे हैं, बीमारी है, कमजोरी है, हाउ डू वी डू दैट? वी नो द आंसर, राइट? सबको आंसर पता है ना, बट वी ऑलवेज नीड अ रिमाइंडर. हमें हमेशा रिमाइंडर चाहिए होता है. तो वन ऑफ द थिंग्स दैट स्टॉप्स अस, एक जो चीज़ है जो हमें हर टाइम खुश रहने से, पाकिस्तान को स्पेशली पूरी दुनिया में, लेकिन एक बेसिक चीज़ है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे. सही है ना? दैट कीप्स अस अवे. हाँ, रोटी कपड़ा होगा. रोटी कपड़ा और मकान. सो Louis, why don't you go ahead and read Matthew 6, please. मत्ती 6 बाब उसकी, let's see, 25 to 34. इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे. क्या जान खुराक से और बदन से और पोशाक से भरकर नहीं? हवा के फूले को देखो कि ना बोते हैं ना काटते, ना टोकरियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है. क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? जल्दी सोचने की तरफ को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं. वो ना मेहनत करते ना काटते हैं. तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान के बावजूद अपने सारी शान और शौकत के उनमें से किसी की माने बस ना था. बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल ट्रकों में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, ऐ हमें पका दो, तुमको क्यों ना पहनाएगा? इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि उन सब चीजों की तलाश में गैर हमें रहते हैं. और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम उन सब चीजों के मोहताज हो. बल्कि तुम पहले इसके बाद चाहिए उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी. बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा. आज के लिए आज ही का दिन था. सही है ना? जब हम मैथ्यू मत्ती 6:33 में क्या लिखे, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी. हम रिजॉइस क्यों नहीं कर पाते? वी ऑलवेज थिंकिंग और ये चीज, वो चीज, उसके बाद ये चीज, उसके बाद वो चीज, उसके बाद चीज. खुदावन क्या कह रहे हैं? सीक फर्स्ट हिज किंगडम. ये नहीं कहा सीक सेकंड हिज किंगडम. बाद में पहले उसकी बादशाह क्या है? सीख द बादशाह, बादशाह को सीख करें. बादशाह कौन है? खुदावन है. सो सीकिंग गॉड, सारी चीजें उसी में सिर्फ होंगी. और वैसे भी एट द एंड ऑफ द डे बाइबल में कहीं कहीं लिखा कि रन आफ्टर हैप्पीनेस. कहीं लिखा हुआ है कि खुशी के पीछे भागो? नहीं लिखा हुआ ना. तो खुशी का सोर्स क्या है? जीसस ने जब क्रॉस लेनी थी, क्रॉस पे जाना था, तो इट वॉजंट अबाउट खुशी, इट वॉज डूइंग द फादर्स विल. जब हम फादर की विल करते हैं, जॉय कम्स. एनी टाइम हम खुदावन की विल पे चलते हैं, खुदावन मेरी नहीं आपकी मर्जी पूरी, चाहे छोटा स्टेप हो, बड़ा स्टेप हो, चाहे जॉब के लिए हो, चाहे कॉलेज के लिए, चाहे रिलेशनशिप के लिए हो. व्हेन यू पुट द विल ऑफ गॉड फर्स्ट, जब खुदावन की बात है, खुदावन जो बादशाह उनको पुट फर्स्ट करते हैं, तो ही आपको पता चलता है कि जॉय भी फ्लो फ्रॉम दैट. उसी से रिजॉइस होते हैं. व्हेन वी कीप आवर आइज फिक्स्ड ऑन जीसस, जब हमारी आंखें खुदावन पे फिक्स्ड होती हैं,
only then हम लोग rejoice always कर सकते हैं. So can we all make a commitment today? हम लोग अभी हम साथ से तीनों पे जाएंगे. Rejoice always, pray without ceasing, be thankful. लेकिन one by one we'll do a commitment. Can we make a commitment today कि खुदावन we'll keep our eyes fixed on you. हम अपनी आंखें आपकी तरफ रखेंगे and we'll rejoice always. No matter what. अगर आप चीजों को देखते रहेंगे ना तो कभी रिजॉइस नहीं कर पाएंगे. मेरे साथ यही होता है कि मतलब आई कीप लुकिंग एट थिंग्स और आई नो कि हम लोग एक्ट करते हैं, हम सुपर स्पिरिचुअल हैं, हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट दैट्स नॉट ट्रू. एलाइजा का पता है ना सबको, आया था ना टाइम जब एलाइजा ने दुआ की कि खुदावन में मर जाऊं. तो इट्स ओके टू बी सैड, इट्स ओके टू गो थ्रू क्राइसिस. मतलब समटाइम्स जो क्रिश्चियंस होते हैं, स्पेशली जो बॉर्न एंड रेज्ड इन क्रिश्चियन फैमिली, पास्टर्स के बच्चे, मतलब जैसे हमारा खान पान है, मतलब जनरेशन से क्रिश्चियन, समटाइम्स प्राइड कह लें या मतलब फियर कह लें कि लोग क्या कहेंगे कि I'm going through a hard time. But it's okay. If Elijah can go through a hard time, अगर Elijah is a prophet can go through a hard time, तो point पे वो कह रहे हैं खुदावन मैं मर जाऊँ, pray that I might die. Actually, let's go ahead and read that. Elijah, first thing. पहला से 19:4. Chapter 19, verse 4. और तू एक दिन के मंजिले दश्त में निकल गया और झाव के एक पेड़ के नीचे आकर बैठा और अपने लिए मौत मांगी और कहा बस है, अब तो है खुदावन मेरी जान को ले ले कि मैं अपने बाप दादा से डरता नहीं हूँ. अच्छा, अभी मैंने आज इसलिए नहीं पढ़ी कि गिव यू एन एक्सक्यूज के आप लोग भी ये दुआ करना शुरू कर दे जब हार्ड टाइम आए. आई एम जस्ट सेइंग वी आर ह्यूमंस, इट्स ओके, हार्ड टाइम्स आते हैं. बट क्या बाद में एलाइजा का क्या हुआ? केव में गया, खुदावन के साथ इनकाउंटर हुआ. तो अगर हार्ड टाइम्स लीड करते हैं आपको कि आप खुदावन के साथ टाइम स्पेंड करें तो उन हार्ड टाइम्स के लिए खुश होना चाहिए ना. ठीक है, सो आज हमने क्या सीखा? टू रिजॉइस ऑलवेज, आंखें खुदा की तरफ रखनी है. इस पॉइंट पे लेट्स डू वन क्लास में मैं एक स्टोरी बताऊंगी. हबक्कुक का किसको पता है? बाइबल में हबक्कुक का पता है ना. अब मैं थोड़ा ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगी, लेकिन जोसाया बादशाह था, यूसिया बादशाह था, बहुत अच्छा बादशाह था खुदावन के कलाम में, ओल्ड टेस्टमेंट में. उसने इतने अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन एक टाइम आया कि जब वो मर गया, इसराइल बैक टू सिन अगेन. जो मतलब इसराइली कौम है दोबारा सिन में, और हबक्कुक खुदा का बंदा था, बड़ा डिप्रेस हो गया, परेशान हो गया. फिर उसने मतलब रियलाइज किया कि अगर मैं आसपास देखता रहूँगा तो मैं तो रिजॉइस कर ही नहीं सकता. उसने फिर क्या किया, अभी हम आगे को सुनेंगे. आई लेट द वर्ड स्पीक. मैं चाहूंगी खुदावन के कलाम से मेरे बजाय वर्ड्स ही आपको पता चले वो क्या उसने बोली. सो लेट्स डू दैट बैक. We're going to do a lot of Bible study. Retired नहीं होना, बहुत सारी आयतें हम पढ़ी है नॉर्मली. Hobkuk chapter 3, 17 to 19. अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले और दाख में फल ना लगे और जैतून का पात्र दाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो और भेड़ खाना से भेड़ें खाती रहें और तबेलों से कुरैशी ना हो, तो यही काम से खुश रहूंगा और अपने नजार उदास से खुश रहूंगा. खुदावन खुदा मेरी तवानाई है, तो मेरे पाँव मिट्टी कैसे बना देता है और मुझे मेरी ऊंची जंतु में चलाता है. देखिए लिखते हैं कि फिग ट्री जो अंजीर का दरख्त है, चाहे वो फल ना लगे. इसराइल के लिए सिर्फ एक फ्रूट नहीं था, उनकी इकोनॉमी भी थी. इसराइल में बड़ा फिग है. तो मतलब जैसे ही कोरोना खत्म की इकोनॉमी खराब है, इमेजिन वो बेसिकली कह रहे हालात इतने खराब है, फिग्स उगे ना उगे. ठीक है, अंजीर की ताली पे दरख्त वो क्या फ्रूट लगे ना लगे, आई विल रिजॉइस. लेकिन वो किस चीज में कह रहे हैं रिजॉइस? इन गॉड माई सैल्वेशन. ये नहीं कह रहा गॉड हु विल सेव मी, गॉड हु इज माई सेवियर. वो कह रहे गॉड इज सैल्वेशन, खुदा है ही सेवियर. तो किस बात में हमें खुश रहना है? गॉड इज माई सैल्वेशन, गॉड इज आवर सैल्वेशन. मुझे फैमिली से ही स्टोरी एक मुझे एज एन एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू शेयर. जब एनी और जदून अपने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे थे, तो मेरी एनी और जदून से बात हुई. मैंने कहा आर यू गाइज नर्वस? उन्होंने कहा वी आर गोइंग टू रिजॉइस. इमिग्रेशन एक्सेप्ट हुई तब भी हम 20% टाइप देंगे, रिजेक्ट हुई तो भी विल रिजॉइस एंड गिव 20% टाइप. दिस इज द एटीट्यूड ऑफ रिजॉइसिंग नो मैटर व्हाट. मैं उर्दू बता दूं कि जब एनी और जदून का इमिग्रेशन होना था तो उन्होंने कहा कि खुदावन अगर हो गया
तब भी हम 10% नहीं, डाई की नहीं 25% देंगे। और अगर 20 और अगर ना हुआ फिर भी 20% देंगे, डबल डाई की। तो ये है खुशी। यस, ये रिजॉइसिंग ऑलवेज उन्होंने कहा था कि चाहे अंजीर का दरख्त पे फल ना लगे, अंगूर की ताक पे कुछ लगे ना लगे, खुदावन हमारा गॉड, आवर सैल्वेशन इज विद अस। इमिग्रेशन हो ना हो, अमेरिका जाए कि ना जाए, विल रिजॉइस। इससे बाइबल से तो एग्जांपल्स है, बट आई थॉट आप सब एनी टूल्स को जानते, सो प्रैक्टिकली इट विल बी अ गुड एग्जांपल फॉर यू गाइस। चलिए नेक्स्ट पार्ट क्या है? पहला है रिजॉइस ऑलवेज, और क्या हमने पढ़ा है? किसी को याद है? आयत में प्रे कंटिन्यूली, बिला नागा दुआ करना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बिला नागा दुआ मतलब इट मीन्स के चलते फिरते उठते बैठते हमें नील डाउन होना है, क्या होना है? वी ऑल नो, इतना तो सबको पता है ना कि इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स द एटीट्यूड ऑफ प्रेयर, कि खुदावन की कम्युनियन में हर टाइम रहना, होली स्पिरिट की फेलोशिप में हर टाइम रहना, होली स्पिरिट को सरेंडर हार्ट रखना, मतलब अपने हाथ में हर टाइम ऑलवेज सरेंडरिंग टू द होली स्पिरिट। दैट मीन्स प्रेइंग कंटिन्यूली, कि ऑलवेज इन फेलोशिप। अब दैट डजंट मीन कि आप गाड़ी चलाते आंखें बंद की हुई हैं कि आप बिला नागा दुआ कर रहे हैं, एक्सक्यूज मी, ऐसा तो नहीं है ना। इट मीन्स द एटीट्यूड, आपका जो हार्ट है, सरेंडर्ड हार्ट, आपकी स्पिरिट जो है वो खुदावन के साथ ऑलवेज कम्युनियन में है। चाहे आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, खुदावन फाइंड मी गुड सेल्स, मैं दुआ करती हूँ खुदावन हेल्प मी पिक द राइट स्टफ, कि खुदावन अच्छी सेल्स दिखाएं, इनएक्सपेंसिव अच्छी चीज हो। ये दिस इज व्हाट इट मीन्स टू कीप गॉड इन्वॉल्व, कि खुदावन को हर चीज में इन्वॉल्व करना, बिला नागा दुआ करना। एंड आई थिंक the best example for this is Jesus himself. He was fully God and he was fully man. कामिल इंसान और कामिल खुदा था खुदावन यीशु मसीह, और वही बेहतरीन मिसाल है इसकी। फिर भी every time we know, कभी क्राउड में होते थे तो बाइबल में लिखा है he would withdraw himself, कि अकेले चले जाते to spend time with God. Disciples को चूज करना था उससे पहले भी, let's go and pray. गार्डन में before crucifixion, go and pray. Every time he was in communion, he being the son of God, उनके लिए ये बिला नागा दुआ थी। और imagine now we are on the earth, how much we need it. So I'm just saying कि if you can pray in the Holy Spirit, if you can pray in tongues, तो बिला नागा, while you working, sometimes I do it when I get to work, मुझे ये होता है खुदावन, okay, how I'm gonna do it. छोटे-छोटे बच्चे इतना चीखते हैं, सर घूमेगा, okay, God give me grace. You know, just keep God involved in everything. खुदावन को हर बात में इन्वॉल्व रखें। खुदावन likes it, खुदावन के हम बच्चे हैं, खुदावन को अच्छा लगता है जब हम खुदावन पे डिपेंड करते हैं। अब मतलब हार्ड टाइम हो, गुड टाइम हो, कीप गॉड इन्वॉल्व। पॉल एंड साइलस ने क्या किया? पौलुस और सिलास ने क्या किया? हार्ड टाइम था ना, वो जेल में थे, इट वाज़न्ट एन इजी टाइम, लेकिन उन्होंने क्या किया? दे केप्ट गॉड इन्वॉल्व, बिला नागा दुआ। इवन इन द प्रिजन, बिहाइंड द बार्स, वो क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे और हम के गीत गा रहे थे। अच्छा, मैंने हमेशा सुना, तो मुझे हमेशा ज़हन में यह था सिर्फ हम के गीत गा रहे थे, तो कल मैंने पढ़ा वो दुआ भी कर रहे थे। सो आई थॉट इट्स अ परफेक्ट एग्जांपल कि इवन इन द प्रिजन, बजाय के बैठे वो कर रहे हो कि वाई गॉड वाई, आई मीन इट्स ओके, कर भी सकते थे, कोई बात नहीं, बट उन्होंने फिर भी इट सेज दे वर प्रेइंग और हम के गीत गा रहे थे। ऐसा ही है ना, ये स्क्रिप्चर सबको पता है ना, पौलुस और सिलास जब जेल में गए थे। सो कैन वी ऑल मेक द कमिटमेंट टुडे? पहले क्या कमिटमेंट है कि रिजॉइस ऑलवेज, दूसरा क्या है? कंटिन्यूअली। सारे चले अभी, लेट्स डू इट टुगेदर अपने हार्ट्स में, लेट्स गेट रेडी एंड जस्ट आस्क गॉड। हम विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। जस्ट प्रे एवरीवन। आपको आई गिव यू लाइक 30 seconds. जस्ट कमिट टू गॉड दैट गॉड, नो मैटर व्हाट हैपेंस, जो कुछ भी हो लाइफ में, आई कीप यू इन्वॉल्व, मैं आपको इन्वॉल्व रखूंगा, उठने बैठने चलने फिरने, मेरी चॉइसेस, मेरे डिसीजंस, मेरी बातें, मेरे बोलचाल। समटाइम्स बोलचाल वगैरह में तो हम कर लेते, अपने थॉट्स में खुदावन को सरेंडर नहीं करते। वी आर थिंकिंग, ऐसी चीजें सोच रहे होते हैं जो खुदावन को ना पसंद है, शायद किसी के बारे में कुछ बुरा सोच रहे हो। तो नो मैटर व्हाट वी डू, थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस, डीड्स, लेट्स चूज टू वर्शिप गॉड एंड प्रे इवन इन आवर थॉट्स। चले अभी आई गिव यू 30 seconds. कमिट टू रिजॉइस ऑलवेज एंड कमिट टू प्रे रेगुलरली। इसका मतलब ये है कि 30 सेकंड में आपने अपने आप को खुदावन के सामने पेश करके कहना कि खुदावन मैं ऐसा करूंगा। नंबर 1 कौन सी बात? हर वक्त खुश रहूंगा। और नंबर 2 क्या है? बिला नागा दुआ करूंगा। दोनों के तरीके बता दिए गए हैं, कैसे बिला नागा दुआ कर सकते हैं और कैसे हर वक्त खुश रह सकते हैं। तो आइए 30 सेकंड के लिए अपने सरों को झुका के आप खुद खुदावन से कहें कि खुदावन मैं वादा करें, कमिट करें, ऐद करें कि खुदावन मैं हर वक्त खुश रहूंगा। और दूसरा, बिला नागा दुआ करूंगा। ये सच झुका लें 30 सेकंड के लिए और आप खुदावन को कहें, आप खुदावन से फैसला करें। मैं भी कर रहा हूँ खुदावन, मैं
कमिट करता हूँ कि मैं हर वक्त खुश रहूँगा तमाम हालात में। और खुदावंद मैं ऐद करता हूँ कि मैं बिना नागा दुआ में दुआया हालत में हर बात में तुझे इन्वॉल्व करूँगा। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज सुनी है, जब मैं पाकिस्तान आई थी, शायद यहाँ अमेरिका में भी होता है, पाकिस्तान में भी होता है, लोग मुझसे पूछते थे हाउस योर स्पिरिचुअल लाइफ। किसी ने आपसे कभी क्वेश्चन किया हाउस आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कैसी गुजर रही है? और अमेरिका में इसका दूसरा लफ्ज है, लोग कहते हैं सेक्रेड और सेक्युलर। कि अब मुझे ये समझ नहीं आती है, तो बिला नागा दुआ हम शुड बी लिव टू लाइफ्स कि चलो फ्राइडे सैटरडे जब चर्च जाते हैं स्पिरिचुअल लाइफ, रेस्ट ऑफ द वीक सेक्युलर लाइफ। इसका तो यही मतलब हुआ ना, यही मतलब हुआ। तो जब ये लोग क्वेश्चन करते इट मेक्स नो सेंस टू मी कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट कि वी आर कॉल्ड टू लिव टू लाइफ्स। हमें खुदा ने कहा 2 लाइफ्स चाहिए कि चलो ट्वाइस अ वीक या ड्यूरिंग प्रेयर या ऐसी कोई मीटिंग हो तो यू आर लाइक लिविंग योर स्पिरिचुअल लाइफ और बाकी टाइम यू आर लिविंग योर सेक्युलर लाइफ। बट ऐसा नहीं है। जब कहा गया बिला नागा दुआ करो, इट मीन्स टोटल सरेंडर 24/7, टोटल सरेंडर, फुल होल हार्ट से फुल सरेंडर 24/7। और समटाइम्स ऐसा होता है प्रे विदाउट सीजिंग का, आई विल जस्ट फिनिश दिस वन। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है वी आर प्रेइंग फॉर समथिंग फॉर सो लॉन्ग, हम किसी चीज के लिए काफी अरसे से दुआ कर रहे होते हैं लेकिन वो आंसर नहीं होती और वी गिव अप। दुआ का जवाब नहीं मिलता तो हम दस्तबरदार हो जाते हैं, दुआ करना बंद कर देते हैं। हाँ जी, और वो भी ऑब्वियसली जब खुदावन कह रहे प्रे कंटिन्यूसली, तो उसका भी पॉल इज रिमाइंडिंग क्रिश्चियंस कि भाई नो मैटर व्हाट हैपेंस डोंट गिव अप, कीप प्रेइंग, कीप प्रेइंग। आंसर नहीं आया, समटाइम्स जो डिलेज होते हैं ना, जरूरी नहीं कि डिनायल हो। एक तो अलग चीज है कि आप देर हो जाती है उसका मतलब ये नहीं कि इनकार है, तो गिव अप नहीं करना, दस्तबरदार नहीं होना, दुआ छोड़ नहीं देनी, करते रहना। नोमी वुड यू प्लीज रीड फॉर मी लूका 18:1-2 को कितना टाइम है मेरे पास? मोबाइल नंबर तो नहीं बदलना। चलो वन एक लास्ट point रहता है। हाँ भी वो एक रहता है, फिनिश इट अप अच्छा लूका 1-8। फिर उसने इस कर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत न हारना चाहिए उनसे ये तफसील कही कि किसी शहर में एक काजी था, ना वो खुदा से डरता ना आदमी की कुछ परवाह करता था। और इसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आकर ये कहा करती थी कि मेरा इंसाफ कर, कि मुझे मुद्दई से बचा। उसने कुछ अरसा तक तो ना चाहा, लेकिन आखिर उसने अपनी जी में कहा कि मैं ना खुदा से डरता और ना आदमियों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है, मैं इसका इंसाफ करूँगा। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर आखिर को मेरा नाक में दम करे। खुदावन ने कहा, सुनो, ये है इंसाफ काजी क्या कहता है। बस क्या खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं, और क्या वो उनके बारे में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा? क्या सीखा है हमने? कीप प्रेइंग। खुदावन ने कहा कि एक जो बेइंसाफ काजी है वो भी एक औरत की रिक्वेस्ट, इतनी रिक्वेस्ट के बाद उसका आंसर दिया है। तो खुदावन तो हमारे फादर है ना, ही इज अ फादर, ही इज मर्सीफुल। खुदावन तो है ही मर्सीफुल, खुदावन तो है ही कंपैशनेट, तरस वाले, कंपैशन करने वाले, मर्सी वाले। तो खुदावन क्यों हमें आंसर ना देंगे? सो लेट्स जस्ट ऑल कमिट, एक्चुअली डू इट आफ्टर मी कि खुदावन हम गिव अप नहीं करेंगे, हम गिव अप नहीं करेंगे। जो भी हो लाइफ में, we'll keep praying, हम दुआ करते रहेंगे, खुदावन will keep seeking you, हम खुदावन की तलाश करते रहेंगे। in Jesus' name, amen. Last point, okay, we're coming to the end. So basics, back to the basics. Message का क्या नाम है? अभी मैंने बस बनाया मैसेज का नाम, back to the basics. बुनियादी बातों की तरफ चले। बुनियादी बातें, रिजॉइस ऑलवेज, बड़ी बड़ी बातें भी सीखें, बट डोंट फॉरगेट टू रिजॉइस ऑलवेज। डू नॉट, ना भूलें कि रिजॉइस ऑलवेज, ना भूलें कि प्रे कंटिन्यूअसली। अब लास्ट क्या? बी थैंकफुल इन ऑल सिचुएशंस। नाउ दिस इज अ हार्ड वन। शुक्रगुजारी की मीटिंग हो रही है बिकॉज यू नो गुड थिंग्स हैव हैपेंड, खुदावंद का शुक्र है। बट व्हाट अबाउट जब अच्छी चीजें नहीं होती?
Should we be grateful those times? ये क्या कहा है? Be thankful in all things. अब ये नहीं लिखा for all things, आप सब बुरा हुआ, आप कह रहे खुदा बड़ा अच्छा हुआ, मैं सब बुरा हुआ है. ये नहीं लिखा कि be thankful for all things. उर्दू में I don't know कैसे हर बात translated है. के ये नहीं लिखा कि हर बात के लिए शुक्र करो, बल्कि लिखा हर एक बात में शुक्र करो. मतलब जब कुछ बुरा भी हो तो आप शुक्र कर सकते हैं. खुदावन के आपके कलाम में रोमियो 8:28 में लिखा है कि सब चीजें भलाई पैदा करती हैं. हाँ जी, वो मुझे उर्दू में नहीं आती. ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर द गुड ऑफ दोज हु लव गॉड. ये सारी जो चीजें हैं, जब आपको नहीं समझ आ रही कि खुदावन कुछ नहीं भी अच्छा हो रहा, फिर भी यू कैन चूज टू बी ग्रेटफुल. कुछ नहीं अच्छा लग रहा, आप लोग ग्रेटफुल हो सकते हैं कि खुदावन आपके कलाम में लिखा है रोमियो 8:28 में कि सब चीजें मेरे लिए भलाई पैदा करती है. तो उस बात के लिए मैं शुक्र करता हूँ कि इवन इफ सिचुएशन बुरी है, यू नो कि बैड सिचुएशन को गुड में कैसे बदलना है. जोसेफ ने यही कहा था ना अपने भाइयों से कि जो तुमने बुरा चाहा, गॉड टर्न्ड इट अराउंड फॉर गुड. खुदा ने उसी से भलाई पैदा की. यूसुफ ने यही कहा था कि जो मतलब अगर कोई बुरी सिचुएशन भी है, वी कैन चूज टू बी ग्रेटफुल कि चले कुछ बुरा हो रहा है, बट यू कैन से खुदावंद आपका शुक्र हो कि मेरा नाम लैम्स बुक ऑफ लाइफ में लिखा हुआ है. कि खुदावंद अगर अभी रैप्चर होता है, आई विल बी इन हेवन विद यू. इस बात के लिए शुक्र किया जा शुक्र करें कि सकता है ना. खुदावंद हमारा नाम किताब याद में है. शुक्र कहने के आए खुदावंद मेरा नाम किताब याद में है. और शुक्र है खुदावंद कि जब कलीसिया उठाई जाएगी तो मैं भी उठाया जाऊंगा, मेरा भी लेक्चर होगा. अच्छा, थैंकफुलनेस के लिए मेरे लिए एक फेवरेट बंदा है डैनियल. अब ये जो आई थी ना, मैंने पहले इतना फोकस करके नहीं थी पढ़ी, लेकिन जब कल मैं स्टडी कर रही थी मैंने कहा वाओ दिस इज न्यू फॉर मी एज वेल. कि डैनियल का जो हार्ट था ना, वो फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड होता था ऑलवेज. शुक्रगुजार दिन हर टाइम शुक्रगुजार होता था. अब एक तो है ना, अच्छी बात है कि जी ख्वाब का उसने खुदावन से कहा तो खुदावन ने उसे ख्वाब बता दिया और उसकी ताबीर भी बताई, जो भी था, तो उसने थैंकफुल कहा. लेकिन चले नो बी, व्हाई डोंट यू रीड इट? डैनियल 6:10. और जब दानियल ने मालूम किया कि इस नविश्ता पर दस्तखत हो गए, तो अपने घर में आया और उसकी कोठरी का दरीचा यरूशलेम की तरफ खुलता था. वो दिन में 3 मरतबा हस्बे मामूल घुटने टेक कर खुदा के हुजूर दुआ और उसकी शुक्रगुजारी करता रहा. ये किस टाइम शुक्रगुजारी हो रही है? किस साइन की बात हो रही है कि एक चीज साइन हो गई? ये उस टाइम की बात हो रही है जब कहा कि अब कोई किसी और की वर्शिप नहीं करेगा. उस टाइम बैड सिचुएशन में इट सेज एज यूजुअल डैनियल ने दुआ की और हमेशा की तरह शुक्रगुजारी की, खुदावन से दुआ की. कौन सा टाइम था? अच्छा टाइम था कि बैड टाइम था? ये वाला बैड टाइम था. स्टिल ही फाउंड अ रीजन कि मैं यावे का बंदा हूँ, मैं इसराइल के खुदा का, इब्राहिम इसहाक याकूब के खुदा का बेटा. आई हैव अ रीजन टू बी ग्रेटफुल. मेरे पास रीजन है कि मैं ग्रेटफुल हो सकूं. और वन ऑफ द थिंग्स दैट स्टैंड्स आउट टू मी, ये लास्ट बात है प्रॉमिस, वन ऑफ द थिंग्स दैट स्टैंड्स आउट टू मी इज कि जब यीशु के बारे में लिखा है कि ऑन द नाइट व्हेन जीसस वाज बिट्रेड, जिस रात को मसीह को पकड़वाया जाना था, तब उनको जुडास का पता था ना उस टाइम. यहूदा इस्करियोती का उस टाइम पता था ना उन्हें कि ये मेरा एक फ्रेंड है, फॉलोवर है, डिसाइपल है, इसने मुझे बिट्रे करना है, इसने मुझे धोखा देना है. फिर भी लिखा है ऑन द नाइट व्हेन जीसस वाज बीइंग बिट्रेड, जिस रात को यीशु ने पकड़वाया जाना था, ही टुक द ब्रेड एंड गिव थैंक्स. ठीक है, शुक्रगुजारी की. शुक्रगुजारी की. अब सोच सकते हैं कि ही जस्ट प्रेड गिव थैंक्स फॉर द ब्रेड, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसे ब्रेड के लिए थैंकफुल थे खुदावन. ही गिव थैंक्स फॉर हु गॉड इज. तो अगर आपकी लाइफ में किसी ने आपको धोखा दिया, परेशानी हुई है, कोई बुरी सिचुएशन है, यीशु मसीह ने तब थैंकफुल मतलब खुदावन को अपना ग्रेटिट्यूड शो किया व्हेन ही न्यू कि इस रात मैंने पकड़वाया जाना है, जिस बंदे को मैं प्यार करता हूँ उसने मुझे बिट्रे करना है. ही स्टिल फाउंड अ रीजन टू बी ग्रेटफुल. तो मैं आई जस्ट वांट टू इंकरेज यू के यू नो एज यू ग्रोइंग इन गॉड, एज यू आर, जैसे आप खुदावन के करीब जा रहे हैं, खुदावन को रोज जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, खुदा रोज बाइबल पढ़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, डू नॉट फॉरगेट टू बी हैप्पी ऑलवेज. हैप्पी एक्चुअली हैप्पी इज नॉट अ गुड वर्ड. मुझे हैप्पी वर्ड नहीं चूज करना चाहिए, जॉय चूज करना चाहिए, रिजॉइस चूज करना चाहिए. कलाम में रिजॉइसिंग का लिखा है कि जॉय के नॉट बी रॉब, कि नो वन के कोई आपका वो जो जॉय है ना को कोई नहीं छीन नहीं सकता, आपसे कोई स्टील नहीं कर सकता. तो लेट्स चूज टू बी जॉयफुल. इसलिए नहीं कि सब कुछ अच्छा है या सब कुछ बुरा है, इसलिए कि वी आर क्रिश्चियंस, आवर गॉड इज अलाइव. अब कोरोना हुआ, इतने लोग हुए ना परेशान, लेकिन अगर हमारा सोर्स थिंग्स होती, इतने मिलियनर्स
जीरो पे आ गए, यू नो इतनी बड़े बड़े बिजनेसेस दे वर इन लॉस, इतने अमीर लोगों ने सुसाइड की। अगर हमारा सोर्स ऑफ जॉय चीजें हो तो हम लोग कैसे रह पाएंगे? यू नो व्हाट आई मीन? सो दिस इज द डिफरेंस, वी आर क्रिश्चियंस, हमारा सोर्स ऑफ जॉय मसीह है। सो रिमेंबर टू बी जॉयफुल ऑलवेज, और खुदावन से रोज कहा करें, खुदावन रिमाइंड योरसेल्फ आई एम गोइंग टू चूज टू बी जॉयफुल। अगर आप किसी को सैड देखे, फिल्म में जब आपने सैड देखा हमें बताना, हमने ये मैसेज दिया था। चूज टू रिजॉयस ऑलवेज, ठीक है, प्रे विदाउट सीजिंग एंड ऑलवेज बी ग्रेटफुल। इज दैट इजी और हार्ड? कैन वी डू इट? कर सकते हैं ना? तीनों बातें हो सकती है, कर मुश्किल सकते हैं। तो नहीं है। अगर इम्पॉसिबल होती तो कलाम में ना लिखा होता। इस चीज के लिए खुदावन ने हमें ग्रेस दी है। ग्रेस क्या है? खुदावन की एम्पावरमेंट, खुदावन की पावर जो हमारी एबिलिटी में, हमारी इनएबिलिटी में एबिलिटी पैदा करता है। तो खुदावन से कहें, खुदावन गिव अस ग्रेस कि हम इन 3 बेसिक चीजों को याद रखें। अच्छी बड़ी बड़ी बातें भी सीखें, जरूर सीखें, बट डोंट फॉरगेट द बेसिक्स। ठीक है डैडी, व्हाई डोंट यू प्रे एंड एंड विद दैट? हाँ जी, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो खुदावंद का शुक्र करें कि खुदावंद ने अपनी बंदी को